और नरेंद्र भाई से उसी वक्त मिलना हुआ, और ज़्यादा मिलना तब हुआ कि जब संघ षष्ठी पूर्ति कर रहा था। तो षष्ठी पूर्ति करने के लिए हर घर घर पे संघ के मैसेज लेके जाने का था। तो उसमें हमारी जो टोली थी, वो टोली को एक बार गाइड करने के लिए नरेंद्र भाई आए थे। तो आपको उसी वक्त थोड़ा एक मैसेज दूं, या तो उसी वक्त ही आपको याद दिलाऊं कि आज जो मैं हूं, शायद वो 84, 85 या 86 की बात है, षष्ठी पूर्ति की। तो उसी वक्त उन्होंने जिस तरह से हमें तैयार किया कि जब हम परिवार में मिलने के लिए जाते हैं तो हमें क्या क्या ख्याल करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, हर छोटी छोटी बात पे भी वो हमें गाइड करते थे। हम कभी भी परिवार में जाते हैं तो परिवार के साथ कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, हमें ये हाथ पांव हिलाते हैं तो उस तरह से हिलाना नहीं है, उनसे आंख मिला के बात करनी है, मुद्दासर बात करनी है, और परिवार की स्थिति देख के बात करनी है। इस तरह से छोटी छोटी बातों का भी हमें उन्होंने एहसास करवाया था। आपको उससे ज़्यादा बताऊं तो कई बार हमारी उम्र तो बहुत छोटी थी उस वक्त, लेकिन जब बोला कि परिवार एकदम अच्छी तरह से हमें जुड़ गया, हमारे से बातचीत की, बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। कहीं ऐसे परिवार से गए कि जहां उन्होंने हमें बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर उसी वक्त हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की कि जिस भी घर से मिलके आप जाते हो तो उसका एनालिसिस वहाँ से 100 मीटर दूर जाके करना है। तो हमें बोला कि क्यों साहब, ऐसा क्यों 100 मीटर दूर जाके बात करें। तो उन्होंने बताया कि अगर घर एकदम अच्छी तरह से जुड़ गया तो, और वो बात आप बाहर आके एकदम हंसी खुशी से करोगे तो परिवार को ऐसा लगेगा कि वो हमें मूर्ख बना के गए। दूसरी बात ये है कि समझ लो हमारी विचारधारा से नहीं जुड़े और आपने ये थोड़ी नेगेटिविटी बात की, तो भी वो लोग आपको छोड़ने के लिए आए, और इसी वक्त वो हमेशा आपसे डिटैच हो जाएंगे। इसलिए जो परिवार आज नहीं जुड़ा है वो कल हमारा व्यवहार से जुड़ेगा, और जो जुड़ गया है तो उसका इतना ओवर सेटिस्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों बात उन्होंने मुझे बताई थी। आज भी मेरी लाइफ में ये मुझे एकदम, और शायद बताऊँ कि मैं आज जो भी आज समाज सेवा का काम कर रहा हूँ या तो राजनीति में हूँ, तो उसमें उसी वक्त मुझे उन्होंने जो कुछ वो बहुत सारे मुद्दे में हमें गाइड किया था, वो हमारी लाइफ में मैं बिल्कुल याद रखूँगा। कि जब मैं भाजपा की मेरी जिम्मेवारी थी, मैं तो एक छोटा भाजपा का कार्यकर्ता था। उसी बाद खेड़ा जिला के अंदर एक ये मोदी साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो खेड़ा जिला में एक किसान परिवार था, उसका बहुत बड़ा घर के आगे थोड़ी छूटछाट वाली जगह थी। उसके बगल में एक दुकानदार अपने कुछ बैरल रखता था। वो बैरल में केरोसिन वगैरह कुछ रखता होगा, तो वो तो एक नेबर की पड़ोसी की वजह से एक थोड़ा कुछ मदद करने के लिए उनको रखने देते थे। उसी वक्त केरोसिन की बहुत कुछ शॉर्टेज चलती थी, तो वो दुकान वाला था, वो अपना ब्लैक का केरोसिन ये अंकल के यहाँ रखता था, जो उम्र लायक है, 74 ईयर्स की शायद उसकी उम्र थी। तो फिर एक बार उसके यहाँ रेड पड़ी, तो उसने बोला कि बस मेरे यहाँ है। तो वो अधिकारी जो रेड के लिए गए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ बगल में जो जगह है, जहाँ घर है, वहाँ जो बैरल है उसमें केरोसिन है। फिर वो उसके ओनर अंकल को मिलने गए, तो अंकल को तो पता ही नहीं था कि अंदर क्या है क्या नहीं। उन्होंने तो सहज एक मित्र भाव से, पड़ोसी भाव से वो रखने दिया था। बोले, फिर वो अधिकारी ने जरा एक तुमाखी से बात की, तो वो भी फार्मर थे, एकदम नेचर से जुड़े हुए। उन्होंने बोला, मुझे भाई पता नहीं है यार, आओ आप जानो और आपका काम जाने, ये बाकी क्या है क्या नहीं मेरे को पता नहीं। इस तरह से उन अंकल ने वो एकदम ठीक तरह से वो कोई जिम्मेवारी की बात नहीं की। तो फिर उन लोगों ने इसका सहायक जो दुकान वाला ब्लैकमेल करता था, उसके साथ उसका नाम भी जुड़ दिया, और पासा में वो उस दुकान वाले को तो डाला, लेकिन ये 74 या 75 की उम्र वाला जो काका था, उसको भी पासा में ले लिया, पासा में डाल दिया। अब वहाँ के कोई कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं थी, नरेंद्र भाई का जो इस तरह सा एक व्यवहार था कि ऐसी कोई चीज़ में वो बिल्कुल प्लस माइनस नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ के कोई कार्यकर्ता ये काका को बचाने के नहीं गए। अभी आपको बताऊँ, एक
तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा आदमी, एक सीएम, अब जब मैं तो कोई ओहदा भी मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी मिलने गया और उनको ये जो बनी घटना मैंने उसको बताई कि ये निष्पक्ष इंसान है, किसान है, उम्र है, इसको ये तकलीफ़ है और आर्थिक भी वो बहुत गरीब है, साहब आपके पास वो अप्रोच नहीं कर पाएगा। मैंने ये कहानी बताई, साहब ने इतना ही बोला ठीक है, बस मैं तो वहाँ से छोड़ के आया। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि अभी इसमें क्या होने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जब मुझे मैसेज तीसरे दिन मिला कि वो जो अंकल थे जिसको पासे में लिया था, उसको दूसरे दिन ही बाइज्जत रिहा कर दिया गया। अभी इसमें आपको बताएं कि देखिए इतना बड़ा आदमी, एक छोटा आदमी के लिए उसकी कितनी संवेदना है। एक छोटा कार्यकर्ता उसके पास बात लेके जाता है, छोटा कार्यकर्ता पे विश्वास करना। दूसरी बात है कि वो उम्र-लायक आदमी है, वो घटना में पूरी तरह से डेप्थ में देखना और संवेदना से इमीडिएट डिसीजन लेके उसको ये पासा जैसा कायदा जो लगाया था उसमें रिहा करना, और उन्होंने बाइज्जत उनको रिहा कर दिया गया। ये उनकी निर्णायक शक्ति